जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.1 अध्याय 1 का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या बोला है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देने के लिए बोला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। तो लिखेंगे हम लोग सत्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है? अपरिमेय बोला है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि बोलता प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो क्या होता? सत्य ही होता। ठीक है, क्यों होता हम लोग समझेंगे। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लिख लेंगे हम लोग सत्य। ठीक है, लिखेंगे सत्य। अब अपना हम लोग कारण के साथ यहाँ पर बोला है कि अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग कारण लिखेंगे क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सत्य है। क्योंकि कारण है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का की संग्रह ही क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले सवाल को लिख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सवाल को बढ़िया से समझिएगा। क्या बोल रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सत्य है या असत्य हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग असत्य लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? असत्य। हम लोग क्यों लिखेंगे वो जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि जो यहाँ पर क्या है? रूट m के रूप में है, इसमें हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं √2 और √3 के बीच क्या होती है? अनंत संख्या। ठीक है, क्या होती है? सत्य असत्य, क्योंकि √2 और 3 के बीच अनंत संख्या होती है। ठीक है, जो कि अनंत संख्या होती है, जो कि रूट m के रूप के नहीं होता जहां m क्या है?
m एक प्राकृत संख्या, ठीक है, समझ में आ गया? यही हुआ दूसरा का आंसर, ठीक है। असत्य, क्योंकि रूट 2 और 3 के बीच क्या होती है, अनंत संख्या होती है, जो कि रूट m के रूप में नहीं होता है, जहाँ m एक क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा, हम लोग जान लेते हैं कारण, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, केवल यहाँ पर अपरिमेय होता है, ठीक है, अपरिमेय बोल रहा है। लेकिन वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है। यानी वास्तविक संख्या किस तरह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, अपरिमेय बोला है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। समझ आ गया है इसका, तीसरा का। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा था, तीसरा खत्म हो गया, पहला का तीसरा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। इसका सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्याओं का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। सवाल को लिख दे रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सवाल को, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है, हम लोग लिख देंगे इसका असत्य। ठीक है, असत्य। हम लोग असत्य क्यों लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा अपना इसका कारण, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे वर्गमूल क्या है, वर्गमूल का ले लेते हैं √4 बराबर 2, जो एक परिमेय संख्या, जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सवाल क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे असत्य, क्योंकि सभी धनात्मक, यहाँ पर सत्य असत्य का बात नहीं कहा गया है, हम लोग सीधे लिख देते हैं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 बराबर 2, इसका यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप वीडियो सुना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।